Hello, welcome, and good morning. Again, this is Sugan Chaudhary, and you are listening to 1296 AM Radio Excel. अब टाइम हो गया है हमारी प्यारी सी स्टोरी का। किसी शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो एक सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगने पर मुझे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वो जैसे ही उसके पास उसने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए। तो वो इंसान उसे कहता, वो लंबा सा व्यक्ति उसे कहता, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? तो उस इंसान ने दोबारा कहा कि मैं तो भिखारी हूँ, कि मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ, मेरा काम तो मांगना है लोगों से, और मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सो लंबा व्यक्ति जब उसे कहता, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें भी मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ कि मैं लोगों को चीज देता हूँ, उसके बदले में वो मुझे कुछ देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक पॉलिसी। उसने उसे समझाने की कोशिश की। तो इतना कहने के बाद वह आदमी ट्रेन में बैठ के वहां से चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उसके मन में बार बार उस बिजनेसमैन की, उस व्यापारी की बात आ गई कि मैं शायद लोगों को कुछ देता नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे भीख नहीं देते हैं। सो इसलिए मुझे अधिक पैसा नहीं मिलता है। सो क्यों ना मैं उन्हें कुछ दूं। फिर वो सोचता, लेकिन मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ लोगों को दूं। तो फिर उसके माइंड में यही बात आई कि ऐसे कब तक होगा कि बस मैं लोगों से मांगता रहूंगा और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि वो मुझे कुछ दें। तो उसने एक निर्णय लिया कि वो भी भीख के बदले में जरूर कुछ न कुछ देगा। उसके माइंड में यही बार बार क्वेश्चन चल रहा था कि वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए काफी दिन हो गए, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला। तभी एक दिन उसकी नजर साइड में पड़े, जो रोड साइड में जो फूल होते हैं उनके ऊपर पड़ी। तो उसे लगा, क्यों ना मैं जो ये स्टेशन के आसपास छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं मैं ये दूं, एंड उसके बदले में फिर मैं लोगों से भीख ले लिया करूं। तो वो कुछ वहां से फूल तोड़ता और ट्रेन में जब भी भीख मांगने जाता उसके बदले में एक फूल उन्हें दे देता। तो अब दिन बाय दिन करके जैसे ही वो लोगों से भीख मांगता, बार बार करके उन्हें फूल दे देता। अब उसने थोड़े से दिन में नोटिस किया कि जो भी लोग उसे भीख देते थे वो अब ज्यादा अमाउंट की देते थे। अब उसके थोड़े से ज्यादा पैसे होने लगे थे कि जैसे ही वो लोगों के पास जाता और तो फिर वो लोगों को फूल देता तो उसको डे बाय डे करके उसको अच्छा फील होने लगा। अब उसको खुद में भी एक कॉन्फिडेंस और एक अच्छी फीलिंग आने लगी कि मैं लोगों से मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले रहा, मैं कुछ ना कुछ उन्हें रिटर्न में दे रहा हूँ। तो एक दिन फिर इसी तरह से उसके पास दोबारा वही आदमी आया, वही सूट बूट और वही लंबा व्यक्ति उसके पास आया। तो जैसे ही उसने उसे भीख मांगी तो उसने भीख देते ही उसके हाथ में कुछ फूल थे, उसने अपना एक फूल निकाल के उसे दे दिया। तो फिर भिखारी ने उस व्यक्ति को जैसे ही वो फूल दिया तो उस लंबे व्यक्ति को उसकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उसने कहा, अरे वाह, तो आज तो तुम भी एक तरह से व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया और वो जो भिखारी था बार बार उसी चीज के बारे में वो सोचने लगा कि किस तरह से वो लंबा व्यक्ति उसे ये बोल के चला गया कि आज तो तुम भी एक व्यापारी हो गए हो। अब वो बार बार खुश होने लगा इस बात को सोच के कि पहले मैं एक भिखारी था कि मैं लोगों से भीख लेता और उन्हें फूल देता, लेकिन अगर मैं देखूं तो दुनिया के सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं, वो कोई ना कोई चीज हमें देते हैं और उसके बदले हम उन्हें पैसे देते हैं। सो इसी तरह से जब उस इंसान बार बार अपने बारे में ये सोचना कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, कि मैं लोगों को फ्लावर देता हूँ, मैं उन्हें एक फूल देता हूँ और वो इसके बदले में मुझे कुछ पैसे देते हैं। सो वो तो उसका नजरिया था जो उस आदमी की वजह से चेंज हो गया, जिसने उसे फील करवाया था कि आज तो तुम भी एक व्यापारी बन गए हो, ना कि तुम एक भिखारी हो।
तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा, उसकी आंखें जैसे अब चमकने लगी, उसे लगने लगा कि उसके हाथ में वह सफलता की चाबी आ गई है, जिसकी हेल्प से वो दूसरों की लाइफ भी बदल सकता है और खुद की लाइफ भी बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा, बहुत एक्साइटेड था, आसमान की तरफ देखने लगा, बार बार खुश होने लगा, क्योंकि उस बिजनेसमैन ने उसे कहा था कि तुम तो मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। बार बार कहता है कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी बहुत अमीर इंसान हूँ। लोगों ने सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया, और अगले दिन से किसी भी इंसान ने उस भिखारी को उस स्टेशन पे नहीं देखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो याद नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे तो याद नहीं, हम पहली 2 बार कब मिले? तो पहला व्यक्ति मुस्कुराया और कहता, हम पहले भी इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में कहा था कि जीवन में मुझे कुछ करना चाहिए। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया कि तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार जिसे मैंने भीख देने से मना किया था। दूसरी बात, मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ऐसे सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो? आजकल क्या कर रहे हो? तो वो पहला व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूँ और आज मैं फूलों का एक बड़ा सा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो बोला कि पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम आपने मुझे बताया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी दूसरे को कुछ देते हैं, कि इसी तरह से हम गिव एंड टेक की पॉलिसी भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि लाइफ में, दुनिया में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली है, हमें हर चीज का पे बैक प्राइस पे करना पड़ता है। तो इसी चीज को जब मैंने रियलाइज किया, मैंने फील किया, मैंने अपनी ही लाइफ को चेंज किया, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने आप को यही सोचता रहता था कि मैं एक भिखारी हूँ। मैंने इससे ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब दूसरी मुलाकात में आपने मुझे ये फील करवाया कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ, तो मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूँ। मैं समझ गया था कि लोग मुझे इसलिए भीख दे रहे हैं क्योंकि वो अपने फूलों का मूल्य चुका रहे हैं। तभी सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे हैं, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। तो लोगों की नजरों में मैं एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में भिखारी था। इतनी बात बताने के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैं ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसा इकट्ठे किए थे, बहुत सारे फूल खरीदे और फिर मैं एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसी की चीज की वजह से अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ा। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी कि जिस तरह से एक भिखारी ने अपने एक यूनिवर्सल नियम, यूनिवर्सल रो को अप्लाई किया अपने लाइफ में, जिस तरह से उसने अपनी सिर्फ और सिर्फ सोच बदली कि वो एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी है, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो थैंक यू, एंड अब सुनते हैं हमारा